हाँ जी, अगर आप एक महिला हो या आप विमेन और फीमेल एट बर्थ आइडेंटिफाई करते हो तो ये वीडियो है आपके लिए, स्पेशली अगर आपकी एज 30 या उससे ऊपर है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सब लोगों को न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। बिकॉज जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, मैं क्या क्या जो बोलूंगा उसके बारे में आप कुछ नहीं करने वाले। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। दिस वीडियो इज फॉर विमेन ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो हम 100,000 सब्सक्राइबर के मिशन पे हैं। हमें बटन लगाना है पीछे, याद है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ही आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम वगैरह पे ये वीडियो आपने शेयर करना है। शुरू करें वीडियो, चलो। ऑलराइट, तो देखो, न्यूट्रिशन तो दुनिया में हर किसी के लिए जरूरी है। मैं तो ये मिशन ही बना के बैठा हूं कि मैं हर किसी के साथ बात करूंगा कि भाई तुम्हारे पास फरारी है तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना अच्छा वाला। यू कांट बी लाइक कि मैं नहीं डालूंगा, केरोसिन डाल के चलाऊंगा। तुम सबके पास फरारी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनीज, पोर्शेस फेवरेट गाड़ियां हैं आपकी बॉडी, जिसको यूज करके आप पूरी जिंदगी के सारे काम कर रहे हो। उसका फ्यूल जो है, उसका जो पेट्रोल या डीजल या प्रीमियम जो फ्यूल है, वो आपके खाने में से आता है। जो क्वालिटी का खाना डालोगे उस हिसाब से आपका शरीर काम करेगा। बट why am I talking about 30+ year old women is because there are certain specific things that can happen to this group। तो अगर आप वो ग्रुप में हो तो मुझे बताना कि ये प्रॉब्लम से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि नहीं। सबसे पहला, a lot of women in this group are suffering from conditions like PCOS, thyroid, fibroid, endometriosis, diabetes, overweight, स्किन एंड हेयर इश्यूज। स्किन ड्राई हो चुकी है, बहुत सारे रिंकल्स आ चुके हैं, हेयर फॉल होता है, बहुत ही रेगुलर होता है, बहुत सारा स्ट्रेस है, डाइजेशन इश्यूज आ रखे हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो एंड देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। बिकॉज सबसे पहले आफ्टर 30 हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। हार्मोनल चेंजेस आपके शुरुआत हो चुके हैं ऑलरेडी टीनेज लाइफ से। जैसे आपके पीरियड शुरू होते हैं तब से लेके हर महीने आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। चलो मान लो कि यू हैड अ हंकी डोरी लाइफ अंटिल द एज ऑफ 20-25, बट जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, जैसे आपने काम शुरू किया या आपकी शादी हो गई या आप कोई रिलेशनशिप में चले गए, तो लाइफ जब हिट करती है, लाइफ के अलग अलग सर्कमस्टांसेस जब आपको हिट करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें आती है। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, दैट कैन हैव अ नेगेटिव डोमिनो इफेक्ट ऑन योर हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। आपके काम के रीजन की वजह से, आपके बिजी शेड्यूल की वजह से अगर आपकी नींद सही से नहीं हो रही है तो आपके हार्मोन्स इंबैलेंस हो सकते हैं। सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन लीड टू हार्मोनल इंबैलेंसेस, दैट कैन लीड टू द कंडीशन दैट वी जस्ट मेंशन्ड। 30 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। तो अगर आपका खाना सही नहीं है तो यू आर मोर लाइकली टू पुट अप वेट। 3 in 10 or 15 years you will be approaching menopause। मेनोपॉजल एज में ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस होना बहुत 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 कॉमन है। अगर आप अभी से अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखोगे तो यू आर मोर लाइकली टू गेट दोस कंडीशंस इन लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। 4, आपको अगर काम में एनर्जी लेवल्स फील नहीं हो रहे, आप पूरा दिन फटीग फील कर रहे हो, तो देन अगेन यू कुड बी गोइंग थ्रू हार्मोनल इम्बैलेंस और सर्टेन अदर कंडीशन दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। 5th, एज के हिसाब से हमारा मसल वेस्टिंग होने लगता है। अगर आप सही से मूव नहीं कर रहे हो, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपको डिस्यूज एट्रोफी हो सकती है, विच कुड लीड टू एनर्जी इश्यूज, इट कुड लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैन लीड टू अदर कंडीशंस दैट वी जस्ट मेंशन्ड अ व्हाइल अगो। एंड अगर आपको ये कंडीशंस अभी तक नहीं हुई हैं तो मैंने जो भी बताया अभी, अगर ये सारे फैक्टर्स आपकी लाइफ में हैं और आप उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो यू कैन लीड टू पोटेंशियल क्रॉनिक कंडीशंस। अगर ये सारी चीज़ों को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर न्यूट्रिशन अभी से ही, और वो इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सबसे पहला, आपको समझना है कि आप अपने टाइट शेड्यूल के साथ भी अपने खाने पीने का ध्यान रख सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर हमें टाइम ही नहीं मिलता, काम की वजह से, घर पे दूसरे लोगों का खाना बनाना हो, घर का काम करना है, बच्चों को तैयार करना है, या जो भी आपके कमिटमेंट्स है उसकी वजह से अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक सवाल है कि वो टाइम नहीं मिलने की वजह से आप एक भी बार खाना नहीं खा रहे हो क्या? अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके पास ऑलवेज चॉइस है कि आप एक बेहतर तरीके का खाना खाओ। बेहतर तरीके का खाना क्या है? बेहतर तरीके का खाना है बैलेंस खाना। देखो, हमारे खाने में है ना 4 चीजें होनी चाहिए: कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर।
हम सब इंडियन खाने में राइस, रोटी, उपमा, पोहा, वड़ा, इडली, सांभर, पराठा, इसके फॉर्म में कार्ब्स आ जाते हैं। हम सब्जी, फ्रूट के नाम पे फाइबर भी खा लेते हैं। हमारा खाना तेल, ऑयल, घी, बटर कहीं ना कहीं किसी न कोई फैट में से बन जाता है, रह जाता है प्रोटीन। आपको ट्राई करना है कि आपका हर मील, आप जब भी खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो एक बैलेंस्ड मील है जिसमें कार्ब है, प्रोटीन है, फैट्स और फाइबर है। दूसरा, आपको सही तरीके से पानी पीना है, 3 to 5 लीटर्स वाटर। जरूरत पड़े तो अलार्म लगा दो, जरूरत पड़े तो ये वीडियो देख लो, वो आपको हेल्प करेगा कि आप पानी कैसे बढ़ा सकते हो। तीसरा, आप रेगुलर ब्लड चेक करवाओ। 30 के बाद हर 6 महीने ब्लड चेक होना चाहिए, बिकॉज विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, ये बहुत ही कॉमनली डेफिशिएंट रह जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत ही कॉमनली डेफिशिएंट रह जाता है आपकी एज की विमेन के अंदर। सो प्लीज गेट योर ब्लड चेक डन एंड टेक सप्लीमेंट्स और मेक चेंजेस इन योर डाइट अकॉर्डिंगली। डोंट जस्ट पॉप मल्टीविटामिन पिल्स, डू इट इन द राइट वे। फोर्थ, आपका जो फेवरेट खाना है, पानी पूरी, समोसे, कचौड़ी, चाइनीज, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, ब्राउनीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, मैकरून्स, ये सारी चीजें आप अच्छे से खा सकते हो। All you need to do is focus on 80-20 principle. Start eating 80% of your meals in a right manner, in a balanced manner. Avoid deep fried things for the 80% of the meals. 20% में आप अपनी फेवरेट चीजें खा सकते हो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम 20% चीजें भी खा रहे हैं और जो हमारा 80% मील है उसको घर का खाना हेल्दी समझ के इम्बैलेंस खाना खा रहे हैं। घर का खाना इज नॉट ऑलवेज हेल्दी, घर का खाना इज इम्बैलेंस है तो वो हेल्दी नहीं है। बिकॉज बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, इन सबका हमारी बॉडी में काम है। अगर ये सही से सही मात्रा में आपकी डाइट में नहीं गए तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, एनर्जी इश्यूज, स्किन, हेयर हेल्थ इश्यूज, डाइजेशन इश्यूज, सब कुछ आ सकता है। तो आपने करना यही है। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक गाइड तैयार किया है कि आप जनरल ईटिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। उस पर हमारा एक वीडियो भी है। ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है कि आप कल से हेल्दी ईटिंग शुरू कर सकते हो। ये रहा, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फ्रॉम टुमारो। All you have to do is make your mind up, understand the reasons why you should be following this and start following it. कल से ही सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। Work on one step at a time. And if you need me or my team to help you with this, हमारे consultation की details हमने caption में या description में दी हुई हैं। Check that out. Book a consultation. Start वर्किंग ऑन योर हेल्थ, अगर आपको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। 100,000 सब्सक्राइबर्स, यू रिमेंबर राइट, आपने प्रॉमिस किया है मुझे, तो वो करने में मेरी हेल्प करो। मेरा बर्थडे इस साल का अमेजिंग होना चाहिए। एंड याद रखो यार कि न्यूट्रिशन इज नॉट टू प्रिवेंट एनी कंडीशन, न्यूट्रिशन इज नॉट टू बी एब्सेंस ऑफ डिजीज। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट ईटिंग राइट सो दैट योर Ferraris, your Lamborghinis can explore the maximum potential, because that's what they deserve। ध्यान रखो अपना।